जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और हमसे नाराज होंगे। हालांकि बहुत दिनों के बाद आज मैं यूट्यूब पे आपको पढ़ाने के लिए आया हूँ। प्यारे साथियों, कुछ समस्याएं थी जिनके वजह से मैं वीडियो बनाने में असमर्थ रहता था, वीडियो नहीं बना पाता था। तो आप लोगों का नाराज़गी हमसे जायज़ है। हालांकि समस्या जीवन का नियति है। समस्या हमेशा आती रहती है, लेकिन समस्याओं से घबराना नहीं चाहिए। समस्याओं का डटकर सामना करना चाहिए, वही मैंने किया है। और अभी भी मैं समस्याओं से लड़खड़ाते हुए आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ। तो माफ़ कीजिएगा, आज से मैं प्रयास करूँगा कि डेली वीडियो को अपलोड करूँ, क्योंकि आपका जो परीक्षा है वो बहुत ही नज़दीक आ गए हैं। ठीक है प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश में, आपको बता दूं, क्लास 12th के बच्चों को बहुत ही परेशानी होती है इंग्लिश को लेकर, इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर, इंग्लिश सब्जेक्ट को लेकर बहुत ही परेशानियां झेलनी पड़ती है, जिसकी वजह से वो बेचारे हमेशा परेशान रहते हैं। लेकिन मैं अपने भाइयों से, अपने बहनों से बताऊंगा, कहना भी चाहूँगा कि आप लोग इंग्लिश लैंग्वेज से डरिए मत। आप इंग्लिश लैंग्वेज को समझिए, सोचिए। और रही बात बोर्ड एग्ज़ाम के, तो बोर्ड एग्ज़ाम में कुछ टिप्स दे रहा हूँ मैं। बोर्ड एग्ज़ाम के लिए कुछ टिप्स दे रहा हूँ। आप उस टिप्स को फॉलो कीजिए और बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स से पास हो जाइए। यही टिप्स रहेगा प्यारे बच्चों। और मैं चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को गौर से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ताकि आपका जो नंबर है इधर उधर ना भटक जाए। ठीक है, मेरे वीडियो बनाने का पर्पस यही रहता है कि हमारे छोटे भाई बहन अच्छे नंबर से उत्तीर्ण हो, अच्छे नंबर से पास हो। ठीक है, तो बताइएगा वीडियो कैसा लगता है। वीडियो अच्छा लगेगा तो और मैं बनाने का प्रयास करूँगा। थोड़ा एनर्जी डाउन है प्यारे बच्चों, लेकिन एनर्जी डाउन नहीं होने दूंगा आप लोगों के लिए। चलिए, आज मैं बता देता हूँ इंग्लिश में स्कोर कैसे करें। इंग्लिश में स्कोर कैसे करें। इंग्लिश में स्कोर कैसे करें। प्यारे साथियों, मैं आज जो भी बताऊंगा वो एकदम सटीक बताऊंगा। आपको नंबर कैसे लाने हैं, नंबर को कैसे मैनेज करके चलना है। आपको कुछ भी नहीं आता है, घबराइएगा मत। कुछ टिप्स दे रहा हूँ पास होने का, और पास होने के लिए काफ़ी रहेंगे। हालांकि अच्छे नंबर्स लाने के लिए तो पढ़ना पड़ता ही है, लेकिन जो बच्चे कुछ भी नहीं पढ़े हैं, लास्ट टाइम में सोच रहे हैं कि कुछ टिप्स मिल जाए जिससे कि हम पास हो जाएं, तो मैं आज वही दूंगा आप लोगों को कि लास्ट टाइम में आप वैसे कीजिए। मात्र अभी आपके पास 10 दिन का टाइम है। 10 दिन का टाइम है, तो आप एकदम अपने माइंड में इस जो टिप्स को बता रहा हूँ इसको फॉलो कर दीजिएगा। एग्जाम में आपका 110% गारंटी है कि आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर लेंगे। प्यारे साथियों, इंग्लिश में पास होने के लिए और स्कोर करने के लिए बहुत नियम होते हैं। कुछ नियम मैं आपको बता देता हूँ, मेरी कुछ राय है, अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो शायद अच्छा कर लें। हालांकि ये मैं अपना टिप्स दे रहा हूँ। मैंने बोर्ड एग्ज़ाम में 2021 में मैंने भी ऐसा ही किया था। और हालांकि हम लोग कोरोना था उस समय, कोरोना के बाद हम लोगों का एग्ज़ाम हुआ था, तो हम लोग भी परेशान थे कि इंग्लिश में कैसे किया जाए। लेकिन हम लोग घर पे पढ़ते थे, हल्का बहुत हल्का हल्का पढ़ते थे। आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो भी आप लोग चिंतित ना हो, मैं बता देता हूँ। इंग्लिश में प्यारे बच्चों सबसे पहले तो लेखक का नाम आता है, राइटर नेम। तो राइटर नेम याद कर लेना है आपको। राइटर नेम आप लोग याद कर लीजिएगा प्लीज़। मेरे प्यारे साथियों, रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप लोग अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, अपने माता पिता का नाम ऊंचा करना चाहते हैं,
नहीं चाहते हैं कि मेरे माता पिता का नाम जो है या मेरे माता पिता का सर जो है नीचा रहे, तो आप सबसे पहले तो राइटर नेम इंग्लिश में याद कर लीजिए। हालांकि इंग्लिश में राइटर नेम बहुत ही ज़रूरी होता है। एग्ज़ाम का ये जो इंग्लिश का फेफड़ा कहा जाता है, राइटर नेम फेफड़ा है। जैसे कि 10 नंबर आपको आ जाएंगे यहीं से, 5 नंबर प्रोज के और 5 नंबर पोएट्री के, ठीक है। तो यहाँ से आपको 10 नंबर मिल सकते हैं। तो सबसे पहले तो राइटर नेम, जैसे कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति को किसने लिखा, तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति को महात्मा गांधी ने लिखा, तो महात्मा गांधी याद कर लीजिएगा। फिर उसके बाद राइटर नेम से आप 10 नंबर कमा लिए प्यारे साथियों। 10 नंबर कम होते हैं क्या? नहीं ना। चलिए 10 नंबर आप यहाँ पे कमा लिए। कुछ आसानी से याद करने का जो राइटर नेम है, कुछ यूट्यूब पे बनाए होंगे सर लोग, तो यूट्यूब से देख लीजिएगा। नहीं होता है तो हमने भी शायद इस चैनल पे पढ़ाया है, आप देख लीजिएगा। मुझे तो याद नहीं है कि मैं डाला हूँ कि नहीं डाला हूँ, देख लीजिएगा प्यारे साथियों। अगर नहीं डाला हूँगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं प्रयास करूँगा कि मैं अपलोड कर दूँ, ठीक है, बना के वीडियो। चलिए तो राइटर नेम आप लोग 10 नंबर कंप्लीट कर लीजिएगा प्यारे साथियों। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि राइटर नेम जरूरी है। राइटर नेम आप लोग अभी भी याद कर लीजिए। राइटर नेम को मिलान करने के लिए आता है, मिलान करने के लिए आता है। आप लोग मिला के 10 नंबर पा सकते हैं, ठीक है। शायद ये 6 नंबर क्वेश्चन का रहेंगे, तो देख लीजिएगा। राइटर नेम जरूरी है। फिर उसके बाद फिर आपको कुछ एक्सप्लेन करना होता है, कुछ एक्सप्लेन करना होता है, नहीं करने आता है आपको। उसी लाइन को आप लोग क्या कीजिएगा, उसी लाइन को, जैसे कि मान लीजिए भारत इज माई होम से आया कि भारत इज माई होम से कुछ रिलेटेड लिया गया कि द पीपल ऑफ, मतलब कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन, ऐसे भी आ सकते हैं। रुक जाइए, मैं प्रयास करता हूँ आपको दिखाने का कि जैसे कि मान लीजिए एक्सप्लेन करने के लिए कुछ आएंगे, तो एक्सप्लेन, हाँ, द होल ऑफ भारत इज माई होम, इट्स पीपल आर माई फैमिली। मतलब कि जो भारत है, पूरा भारत, वो मेरी क्या है, वो मेरा घर है और वहाँ के लोग मेरे फैमिली के हैं, ठीक है। तो ये एक्सप्लेन करने के लिए आया, तो एक्सप्लेन करने के लिए आया, तो आप याद कर लिए होंगे कि जो द होल ऑफ भारत इज माई होम, मतलब कि ये जो चैप्टर है, सॉरी, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो कोर्स है, कहाँ से लिया गया है, तो ये जो लिया गया है भारत इज माई होम से लिया गया है, भारत इज माई होम से। प्यारे साथियों, जो लोग नहीं पढ़े हैं उनके लिए मैं लास्ट टिप्स दे रहा हूँ। जो लोग पढ़े होंगे उन लोगों के लिए तो बढ़िया है, उनके लिए क्या करना है वो आप लोग समझते होंगे। जो पढ़े होंगे तो उनको तो पता ही होगा। भारत इज माई होम, भारत इज माई होम से लिया गया। अब भारत इज माई होम को लिखा किसने है, किसने कंपोज किया है, किसने रिटेन किया है, तो इनके बारे में थोड़ा बहुत लिख के फिर किसने लिखा है, वो क्या थे, मतलब कि जैसे भारत इज माई होम को डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखा है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या थे, प्रेसिडेंट, 3rd प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के। फिर उसके बाद 1960 में उन्होंने क्या किया, शपथ ग्रहण किया था, और उसी समय ये द होल, क्या बोला गया, द होल ऑफ भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली, मतलब कि पूरा भारत जो है, पूरा भारत जो है मेरा घर है, पूरा भारत जो है मेरा घर है, और वहाँ के पूरे लोग जो हैं, वहाँ के जो लोग हैं वो मेरे परिवार के लोग हैं, ठीक है। तो ये बात, ये कोर्स किसने कहा, इसी के बारे में एक्सप्लेन करने के लिखना है। यहाँ से आपको प्यारे बच्चों 4 नंबर आते हैं। तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि ये कहाँ से लिया गया है। अगर नहीं आता है, आप देख लीजिएगा, मैनेज कर सकते हैं, टाइपिंग करने आता है, आप लोग इधर उधर करके लिख लीजिएगा। लेकिन हाँ, मेरा एक सुझाव रहेगा कि आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में, आप अपने जब परीक्षा में बैठिएगा, तो जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके बारे में हल्का हल्का लिख के ही आइएगा।
हल्का हल्का नहीं, जितना आप समझ सकते हैं उतना लिख के आइएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप नहीं लिखिएगा तो ऐसे भी अगर लिखिएगा तो उसका नंबर मिलना ही है, और नहीं लिखिएगा तो वो जो मिलने वाला भी नंबर होता है वो भी नहीं मिल पाएगा। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा और मैं आग्रह करूँगा कि ऐसा ना हो, ठीक है। समझदार बच्चे हैं, आगे ध्यान दीजिएगा। भारत इज माई होम के बारे में लिख लीजिएगा या एक्सप्लेन कर लीजिए, कुछ भी आता है। लास्ट टाइम में मैं आपको बता देता हूँ, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से भी क्वेश्चन आते हैं, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से भी क्वेश्चन आते हैं लास्ट टाइम में। अगर अभी आपके पास 10 दिन है, इसको देख लीजिएगा। स्टोरी ऑफ इंग्लिश में, जैसे कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश में 3 पार्ट में डिवाइड है, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न, ठीक है प्यारे बच्चों। एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न, तो इनके बारे में देख लीजिएगा कि एंशिएंट इंग्लिश का समय पीरियड क्या था, सॉरी एंशिएंट इंग्लिश की अवधि क्या थी, मेडिवल का अवधि क्या था और मॉडर्न का अवधि क्या था, ठीक है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव में तो 1 नंबर पूछेगा। फिर उसके बाद आपको शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आएंगे, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से ही लिया जाएगा शॉर्ट नोट्स में, जैसे कि फ्यूचर इंग्लिश, फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य के इंग्लिश के बारे में, अमेरिकन इंग्लिश के बारे में। तो प्यारे बच्चों, जब नहीं आता है तो टैपिंग करने का, लास्ट टाइम में नंबर कमाने का वही तरीका होता है, लेकिन पेपर छोड़ने का नहीं। हम कहेगा सर जी कि हिंदी में टाइपिंग करना है, नहीं भाई, इंग्लिश का परीक्षा दे रहे हो, इंग्लिश में लिखने का, ठीक है। लास्ट टाइम में आप करिए पेपर, जब नहीं आएगा तब करना है, जब आता रहेगा तो जो आता रहेगा उसको लिखना है। नहीं आता रहेगा तो मेरी बात को अगर आप लोग गौर से सुनिएगा तो ध्यान रखिएगा कि फ्यूचर, अमेरिकन, कुछ और होगा, कैनेडियन, ब्रिटेन का, जो भी इंग्लैंड का इंग्लिश होगा। तो प्यारे बच्चों, थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं, हमको लगता है कि 8 से 9 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो हो सकता है लास्ट टाइम में अगर आप हमारी बातों को मानेंगे तो फ्यूचर इंग्लिश, शॉर्ट नोट्स देख लीजिएगा इंग्लिश पे, जितने भी होते हैं, नोवेल के बारे में थोड़ा बहुत जान लीजिएगा। तो ये लास्ट टाइम में ये मेरा सुझाव रहेगा कि आप अच्छे नंबर को दिए, ऐसे करना पड़ेगा आपको, ठीक है प्यारे साथियों। फिर उसके बाद मैं लास्ट टाइम में एक और बात बता देता हूँ, आपको ऐसे लिखने के लिए आता है। ऐसे का मतलब होता है प्यारे साथियों निबंध, ऐसे लिखने के लिए आता है, निबंध लिखने के लिए प्यारे साथियों क्या लिखने के लिए आता है, निबंध लिखने के लिए आता है। और मैं चाहूँगा कि आप लोग निबंध में, जैसे कि हेल्थ इज वेल्थ, ऐसे बहुत होते हैं, हेल्थ इज वेल्थ, ठीक है, बहुत होते हैं ऐसे, बहुत ऐसे कोट्स हैं, जैसे कि यह समय का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, या वैल्यू ऑफ ट्री, ऐसे करके बहुत होते हैं। तो हालांकि उनके बारे में हल्का सा देख लीजिएगा। या जैसे कि मान लीजिए अभी कौन सा वायरस चल रहा है, HMPV वायरस चल रहा है। हालांकि ऐसा नहीं होता है कि HMPV आएगा, कोरोना वायरस आया था, कोरोना वायरस पे 2021 में जब हम लोग एग्जाम दे रहे थे तो कोरोना के बारे में पूछ दिया था, क्योंकि उस समय हालांकि उसी समय कोरोना जो था, कोरोना का लहर बहुत ही चला था, इसलिए कोरोना के बारे में पूछ लिया था, तो हम लोग कोरोना के बारे में लिखे थे, ठीक है। तो नहीं आता है, आप लोग ऐसे में अगर आप स्टार्ट किए हैं तो कम से कम 4 से 5 लाइन अगर आप लिख देते हैं, उसके बाद टैपिंग करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, टैपिंग कीजिए, ठीक है। लेकिन कॉपी के जो पेज हैं उनको खाली मत छोड़िएगा प्लीज़। अगर आप प्यारे साथी हो, अगर आप मुझे अपना बड़ा भाई मानते हो, चाहते हो कि नहीं इनसे कुछ मिलता है, हमको प्राप्त होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ, जी हाँ ज़रूर, आप ऐसे लिखिएगा 4 से 5 लाइन, अगर आपको इंग्लिश आता है थोड़ा बहुत घींच घाच के ले चलिएगा। लास्ट में बीच में टैपिंग भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा प्यारा साथियों, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये उनके लिए है जो पढ़ने वाले नहीं हैं।
अच्छा, सबसे पहले तो 10 नंबर यहाँ पे हो सकता है, ऐसे में ऐसे 8 नंबर के आते हैं, तो यहाँ पे मान लो 8 नंबर में मान लो गलती से 3 नंबर भी मिला, तो कितना हुआ चला, 10 3 13 नंबर, 13 नंबर हो गया। यहाँ पे भी 2 नंबर से 4 नंबर का काम कीजिए, तो 2 से 4 नंबर, यहाँ 2 ये नंबर रखिए। मैं आपको बता दूँ सबसे कम नंबर, ठीक है, एंशियन, मिडल और मॉडर्न से अगर 2 नंबर भी आप लोग कमा लेते हैं, फिर उसके बाद और आते हैं जैसे कि और क्या, क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर करने के लिए उसमें से आप जैसे कि 10 नंबर आते हैं, तो उसमें से 4 नंबर कमा लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप पढ़े नहीं है, ठीक है ना। और ऑब्जेक्टिव का बात नहीं कर रहे हैं, अब आप जोड़ सकते हैं कि 10 और 4 कितना होता है, चला 14, और 14 3 कितना होता है, 17 2 19, 19 2 21, और इधर उधर करके जैसे कि कुछ भी करके 25 पार होना चाहिए। अगर आप 25 पार करते हैं तो मुझे विश्वास है आप 20 नंबर ऑब्जेक्टिव कर लेंगे, 45 नंबर ये आपके लिए है, क्योंकि आप पढ़े नहीं है। पढ़े, जो पढ़ा लिखा रहेगा वो 95 भी कर सकता है ना, 100 भी करता है, ठीक है। मेरा खुद इंग्लिश में मैं बता दूं, मेरा इंग्लिश में 91 था, तो मैं प्रयास किया था, अच्छा, ठीक है। तो अगर आप मेरी इस बात को मानेंगे, 91 84 था मेरा, सॉरी 84 था, तो अगर आप मेरी बात को मानेंगे, मैं भी लास्ट टाइम में ही पढ़ा था, तो ऐसे आप कर सकते हैं। अगर बात मानते हैं तो भाई फॉलो कीजिएगा इस टिप्स को, और तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझे होंगे इस वीडियो में, लास्ट टाइम में, है ना। मैं कतरा हूँ, दरियों से जंग करता हूँ, मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है, दुआ करना कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, ये चिराग अभी कई आंधियों पर भारी है, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद प्यारे साथियों, टेक केयर, धन्यवाद।